हेलो दोस्तों, स्वागत आपका जीके भाई देव सर में। आज हम पढ़ते हैं हरियाणा पंचायती राज एक्ट। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो पढ़ते हैं पहले अध्याय, उसके बाद जितनी भी धारा हैं इसमें कौन कौन सी धारा हैं और कौन कौन से में काम है तो सब उनको कवर करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले पार्ट 1 चैप्टर 1 धारा 1। इसमें क्या है, इसमें हरियाणा का पंचायती राज एक्ट 1994 है। ठीक है, धारा 1 में। धारा 2 है डेफिनेशन, जैसे ग्राम पंचायत क्या है, पंचायत समिति क्या है, जिला परिषद क्या है। ठीक है, धारा 2 में ये है। उसके बाद है अध्याय 2। अध्याय 2 में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और परिषद के लागू प्रावधान, जो प्रावधान लागू हैं वो हैं। और इसमें जो धारा हैं वो है 3 से लेकर 6 तक। ठीक है, उसके बाद है पार्ट 2 और अध्याय नंबर 3। अध्याय 3 में है ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन कैसे कैसे होना है, और उसमें जो धारा है वो धारा है 7 से 12 तक। ठीक है, उसके बाद है अध्याय 4। अध्याय 4 में है ग्राम पंचायत के कर्तव्य और कार्य शक्तियाँ। ठीक है, ग्राम पंचायत के कर्तव्य और कार्य शक्तियाँ। और जो धारा इसमें है वो धारा है 13 से, जो धारा है इसमें 13 से 38 तक है। ठीक है, उसके बाद है अध्याय 5। अध्याय 5 में है ग्राम पंचायत के लिए वित्त एवं वित्त का कराधान है कि कहाँ से पैसा है आएगा कैसे है, तो उसमें ग्राम पंचायत के लिए वित्त कराधान है। और धारा इसमें जो लगी है वो धारा है उसमें 39 से लेकर 45 तक धारा इसमें है। ठीक है, उसके बाद है अध्याय 6। अध्याय 6 है ग्राम पंचायत पर नियंत्रण कि ग्राम पंचायत पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा। और जो जो उसमें धारा है वो धारा है 46 से लेकर 54 तक। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 अध्याय नंबर 7। अध्याय नंबर 7 में है पंचायत समिति की धारा। पंचायत समिति की जो धारा है और उसमें जो धारा है उस 55 से लेकर 65 तक है। ठीक है, पंचायत समिति अध्याय नंबर है पंचायत समिति और जो धारा है वो 55 से 65 तक। उसके बाद है अध्याय 8। अध्याय 8 में पंचायत समिति के कार्य प्रणाली क्या क्या है पंचायत समिति की, और जो उसमें धारा है वो 66 से लेकर 72 तक। उसके बाद है अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 में पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी, और इसमें जो धारा है वो है 73 से 74 तक। उसके बाद है अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 10 में पंचायत समिति के कार्य और शक्तियाँ, पंचायत समिति के कार्य हैं और उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, ये अध्याय नंबर 10 में है। और जो इसमें धारा है 75 से 87 तक। उसके बाद है अध्याय नंबर 11। अध्याय नंबर 11 में है पंचायत समिति के लिए वित्त एवं कराधान। अध्याय नंबर 11 में पंचायत समिति के लिए वित्त एवं कराधान, और जो धारा इसमें है वो है 88 से 105 तक। उसके बाद है अध्याय नंबर 12। अध्याय नंबर 12 में है पंचायत समिति का निरीक्षण, पंचायत समिति पर निरीक्षण कैसे कैसे करना है, और उसमें धारा यूज होती है जो वो 106 से 116 तक। ठीक है, उसके बाद है पार्ट 4। पार्ट 4 में है अध्याय 13। 13 में है जिला परिषद, और धारा जो इसमें है वो है 117 से 125 तक। उसके बाद है अध्याय नंबर अध्याय नंबर 14 है। अध्याय नंबर 14 में जिला परिषद के कार्य पे। 13 में है जिला परिषद और जिला परिषद के 14 में क्या है, कार्य। और जो धारा इसमें यूज होती है वो है 126 से 132 तक। उसके बाद है अध्याय 15। अध्याय 15 में है मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, और जो इसमें धारा है वो है 133 से 136 तक। उसके बाद है अध्याय 16 में। अध्याय 16 में क्या है, जिसमें जिला परिषद के कर्तव्य व कार्य, जिला परिषद के क्या कार्य हैं और क्या क्या उनके काम हैं। तो वो है धारा नंबर, इसमें जो धारा यूज हुई है वो 137 से 143 तक। उसके बाद है नेक्स्ट आपका अध्याय 17। अध्याय 17 में है जिला परिषद की संपत्ति एवं वित्त एवं कर। ठीक है, जिला परिषद की जो संपत्ति है, वित्त एवं कर, और जो धारा इसमें यूज होती है वो है 144 से 154 तक। उसके बाद है अध्याय 18। अध्याय 18 में है जिला परिषद का निरीक्षण।
ठीक है। और धारा इसमें जो यूज हुई है वो है 155 से 160। ठीक है। उसके बाद है अध्याय 19। अध्याय 19 में क्या क्या है आपका? अध्याय 19 में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव संबंधी, कैसे कैसे चुनाव होंगे। ठीक है। और इसमें जो धारा है वो है 161। उसके बाद है हमारा पार्ट 5 और अध्याय नंबर 20। अध्याय नंबर 20 में चुनाव संबंधी नियम, चुनाव संबंधी नियम। और धारा जो इसमें यूज होती है वो है 162 से 188 तक। उसके बाद है पार्ट 6 और अध्याय नंबर 21, जिसमें मिसलेनियस है, अन्य नियम है। और धारा जो इसमें यूज होती है वो है 189 से 218 तक। ठीक है। उसके बाद है अध्याय 22 ग्रामीण विकास। और इसमें जो पार्ट हैं वो देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें पार्ट ए में धारा 219 डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बारे में बताया है। और पार्ट बी धारा 220 से 230 तक HRDA, जिसमें मीटिंग कब होती है, मीटिंग कब कब होती है, इसका गठन कैसे होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है। ठीक है। उसके बाद है पार्ट सी। पार्ट सी में धारा 233 से 232 तक निपटान और भूमि बहाल के बारे में, निपटान और भूमि बहाल के बारे में। उसके बाद है पार्ट डी। पार्ट डी धारा नंबर 233 से 241 तक वित्त लेखा एवं कराधान। उसके बाद है पार्ट ई। पार्ट ई में है धारा 242 और 242 से 248 तक, और जिसमें निरीक्षण और दंड। और पार्ट एफ में धारा 249 से 251 तक विकास योजना और भूमि का विकास। ठीक है। उसके बाद है पार्ट जी, जिसमें धारा 252 से 265 तक है, जिसमें सरकार का नियंत्रण है, सरकार कैसे नियंत्रण करती है। ठीक है। उसके बाद है पार्ट एच और धारा नंबर 266 से धारा नंबर 280 तक अन्य नियम है। तो ये हमारे अध्याय थे। ठीक है। अब हम इनको कंटिन्यू पढ़ेंगे आराम से, एक एक करके। उसके बाद है चैप्टर 1। चैप्टर जितनी भी इसमें धाराएं, अब उन सभी धाराओं को इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। वह चैप्टर 1 में धारा 1 में क्या है कि जो ये एक्ट है इसे हरियाणा राज्य एक्ट 1994 के नाम से जाना जाता है। ये पूरे हरियाणा में लागू है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, और धारा नंबर 2 में क्या है डेफिनेशन। ठीक है। आपको पता है डेफिनेशन जिला पंचायत ग्राम पंचायत। ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 2 और अध्याय नंबर 2, जिसमें क्या है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए लागू सामान्य प्रावधान कौन कौन से हैं। अध्याय 2 में ये है। उसके बाद है धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 में क्या है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की अवधि। ठीक है। इन सभी की अवधि है इसमें। उसके बाद है धारा नंबर 4। नंबर 4 में है शपथ, जो ओथ लेते हैं ना, शपथ किस दिन होनी है, तो शपथ के बारे में है। धारा नंबर 5 में है इस्तीफा, भाई इस्तीफा कैसे देगा, रिजाइनेशन कैसे देना है। ठीक है। तो उसके बाद है धारा नंबर 6। धारा नंबर 6 में आकस्मिक रिक्त का भरना, जो जगह है उसको भरेंगे, कैजुअल वैकेंसी, जो मतलब जैसे खालिस्तान मतलब पद खाली हो जाता है तो उसको भरने की जो वो है, वो धारा नंबर 6 में है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में अध्याय 3, और उसमें क्या है अध्याय 3 में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का गठन कैसे कैसे होना है। और धारा नंबर 7 में सभा क्षेत्र का सीमांकन। धारा नंबर 7 में क्या है सभा क्षेत्र का सीमांकन। उसके बाद है धारा नंबर 8। धारा नंबर 8 में ग्राम पंचायत का गठन कैसे होना है और उसकी स्थापना, ग्राम पंचायत का गठन और स्थापना। और धारा नंबर 9 में क्या है ग्राम पंचायत की सीटों के लिए आरक्षण। ठीक है। धारा नंबर 9 में क्या है ग्राम पंचायत की सीटों के लिए आरक्षण कितना देना है, क्या है नहीं, ठीक है, ये सब कुछ है। उसके बाद है धारा नंबर 10 टर्म ऑफ ऑफिस, सरपंच का कार्यकाल कितना है। तो धारा नंबर 10 में क्या सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 11 बैठक का कार्यकाल, ग्राम सभा के लिए कोरम, जो बैठक है कब कब होनी है कब कब नहीं होनी है, तो उसका कार्य इसमें कोरम है। ठीक है। धारा नंबर 11 में। उसके बाद है धारा नंबर 12
धारा नंबर जो 12 है वो है ग्राम सभा के कार्य, कि ग्राम सभा के काम क्या क्या होंगे, कैसे काम करना, ठीक है। तो ये धारा हमारी कहाँ से क्लियर होगी, 12 तक। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4, और 4 में क्या दे रखा, चैप्टर 5 में क्या दे रखा, 4 में क्या दे रखा है, ग्राम पंचायत के कर्तव्य, कार्य और शक्तियाँ, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं धारा नंबर 13। धारा नंबर 13 क्या है, ग्राम पंचायत की बैठक और कोरम। कोरम कौन बुलाएगा, सरपंच, ठीक है। सरपंच, अगर सरपंच नहीं तो ग्राम सचिव महीने में 2 बार, ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 14। धारा नंबर 14 में ग्राम सचिव की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट। ग्राम सचिव की जो नियुक्ति के बारे में वो है धारा नंबर 14 में। उसके बाद है धारा नंबर 15। धारा नंबर 15 में क्या है, ग्राम सचिव के ड्यूटीज क्या है, कार्य क्या क्या है। तो सरपंच की देख रेख में ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तैयार करना, और सरपंच को गांव के कार्य में हेल्प करवाना, ठीक है। तो ये ग्राम सचिव के काम होते हैं धारा नंबर 15 में। उसके बाद है धारा 16। धारा 16 में क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अदर सर्वेंट, मतलब कि और जो लोग हैं उनको काम देने के बारे में, जो और लोग हैं उनको काम देने के बारे में धारा नंबर 16 में है। उसके बाद है धारा 17। धारा नंबर 17 क्या है, संशोधन या संकल्प को रद्द करना, ठीक है, संशोधन या संकल्प को रद्द करना। उसके बाद है धारा नंबर 18, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड, संपत्ति और दायित्व को सौंपना। भाई धारा नंबर 11 में क्या है, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, संपत्ति, दायित्व को सौंपना। उसके बाद है धारा नंबर 19, सरपंच की शक्ति, कार्य और कर्तव्य। सरपंच के क्या कार्य हैं, क्या उनके साथ शक्ति है, तो वे सब क्या है, कौन सी धारा में, धारा नंबर 19 में। उसके बाद है धारा नंबर 20। उसमें क्या है, ग्राम पंचायत के काम की रिपोर्ट तैयार करना। ग्राम पंचायत के काम की रिपोर्ट तैयार करना, और पिछले वर्ष में क्या काम किया वो, ठीक है, वो रिपोर्ट तैयार करते हैं धारा नंबर 20 में। और धारा नंबर जो 21 है उसमें है ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य। इसमें 29 विषय आते हैं, ठीक है। कितने विषय आते हैं, धारा नंबर के 29 विषय आते हैं इसमें। उसके बाद है धारा नंबर 22, ग्राम पंचायत एवं कमेटी और लोकल कमेटी बना सकती है। जो ग्राम पंचायत व उप समिति और स्थानीय समिति वो बना सकती है, ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 23। धारा नंबर 23 में क्या कर रखा है कि पंचायत समिति के कार्य जो ग्राम पंचायत को सौंपे जा सकते हैं। पंचायत समिति के जो कार्य वो ग्राम पंचायत को सौंपे जा सकते हैं। जो पंचायत समिति होती है जो ग्राम पंचायत के ऊपर, वो उस कार्य को सौंप सकती है, ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 24। धारा नंबर 24 में क्या है भाई, अवैध कब्जा हटवाना। जैसे गाँवों में घेर के रखते हैं, तो वो क्या है, धारा नंबर 24 में अवैध कब्जा हटाना। और धारा नंबर 25 में क्या है, धारा नंबर 25 में सामान्य आदेश बनाने की शक्ति है। जैसे कोई गांव में कोई गड्ढा है और वहाँ उसी तो उसमें गिरे नहीं, तो उसके लिए आदेश कह देती है भाई यहाँ पे जाना मना है, कोई बोर्ड लगा के, ठीक है। तो ये सामान्य आदेश बनाने की शक्ति किसके पास, धारा नंबर 25 में सरपंच के पास है, ठीक है। उसके बाद ये सामान्य शक्ति है, ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 26। धारा नंबर 26 में क्या है, आबादी देह का नक्शा तैयार करना, कि यहाँ पे कितनी आबादी बढ़ गई है या कौन कौन से मकान नए बने हैं, ये सब कुछ है, ठीक है, धारा नंबर 26 में। उसके बाद है धारा नंबर 27। जो धारा 24 और 25 को ना माने उनके लिए जुर्माना। जो धारा नंबर 24-25 को नहीं माने उनके लिए क्या है, जुर्माना है। उसके बाद है धारा नंबर 24 में क्या, अवैध कब्जा हटाना, ठीक है। और 25 में क्या है, सामान्य आदेश की शक्ति बनाने की शक्ति है, ठीक है। उसके बाद क्या है उसमें, धारा नंबर 28 कहती है कि धारा 24 और 27 को जो ऑर्डर मिलता है उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं, कि भाई धारा नंबर जो हमने किया तो उसमें जुर्माना लगे, उसके लिए अपील भी कर सकते हैं हम, ठीक है। धारा नंबर जो 29 है उसमें क्या है, छोटे कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के बारे में जांच और रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार है। धारा नंबर 29 में छोटे कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की जांच और रिपोर्ट की तैयार करवा सकते हैं, ठीक है हम। उसके बाद क्या है, धारा नंबर 30, कर इकट्ठा करने की शक्ति। धारा नंबर 31 कहती है कि निषेध लागू करने की शक्ति, शराबबंदी, ठीक है। कि भाई गांव में हमारे यहाँ पे कोई शराब नहीं पी, मतलब कि जैसे ठेके वेके खोल लेते हैं, वो बंद करने के बारे में है, निषेध सा, ठीक है, धारा नंबर 31 में। उसके बाद धारा नंबर जो 32 है, इसमें क्या है, सरपंच या पंच को इंटर या इंपेक्शन करने का अधिकार है। सरपंच या पंच को इंटर मतलब इंपेक्शन करने का अधिकार है।
धारा नंबर जो 33 है इसमें क्या है, मेले और बाजार मैनेज करने की शक्ति। ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 34, सार्वजनिक गलियों और नहरों पर नियंत्रण ग्राम पंचायत का है। ठीक है। धारा नंबर जो 35 है इसमें क्या है, किस गली का क्या नाम देना है या नंबरिंग देना, ये किसमें, धारा नंबर 35 में। ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 37। ठीक है। धारा नंबर 37 क्या है कि डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल की मरम्मत के लिए जो हेल्प कर सकते हैं उसके लिए है, धारा नंबर 37 में। उसके बाद है धारा नंबर 38। धारा नंबर 38 में क्या है, ग्राम पंचायत प्राइमरी स्कूल ना होने पर इन्हें बनवा सकते हैं या बनवाने की अपील कर सकते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है भाई, हमारे यहाँ पे स्कूल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 5 है, और इसमें क्या है, वित्त और कराधान ग्राम पंचायत। इसमें जो पैसा के जो लेन देन है उसमें क्या कितना होना चाहिए नहीं, उसके बारे में सब कुछ है, ग्राम पंचायत का पैसा कहाँ से आएगा क्या। ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 39, ग्राम फंड ग्राम निधि संचालन सरपंच द्वारा किया जाता है। ठीक है। धारा नंबर 40 क्या कहती है कि ग्राम निधि के साधन या स्रोत। और धारा नंबर 41, कराधान तथा फीसों की शक्ति। धारा नंबर 42 कहती है करों से मुक्त किए जाने की शक्ति। धारा नंबर 43 कहती है बजट खाता और प्रकाशन खाते का निरीक्षण। और धारा नंबर 44 कहती है ग्राम पंचायत जो भी खर्चा करेगी वो ग्राम का जो फंड है उसमें से करेगी। ग्राम पंचायत जो भी खर्च करेगी वो ग्राम फंड में से करेगी। उसके बाद क्या है, धारा नंबर 45 में क्या है, धारा नंबर 45 क्या है कि ग्राम पंचायत जब डायरेक्ट परमिशन से लेकर अडल्ट पर टैक्स लगा सकती है। अगर वो काम नहीं करता, जैसे कोई काम नहीं करता, सरकारी कर्मचारी जैसे लगे होते हैं ना गांव में, वो काम नहीं करते, उस पर तो टैक्स लगा सकता है सरपंच। कितने के, 50 रुपये का। ठीक है। ग्राम पंचायत कितने रुपये लगाती है, 50 रुपये का। उसके बाद है चैप्टर 6 अध्याय 6 और कंट्रोल लेंथ। इसमें है नियंत्रण, कि नियंत्रण कैसे कैसे रखा जाएगा। तो धारा नंबर 46 में क्या है, ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा पहुंच, इसमें रिकॉर्ड चेक करने के बारे में इसकी फीस कितनी है, 25 रुपया। ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 47 में क्या है, ग्राम पंचायत के फैसलों को सस्पेंड करना। कि धारा नंबर 47 के तहत ग्राम पंचायत के जो फैसले हैं उसको सस्पेंड कर सकता है कौन, पंचायत ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है। धारा नंबर 48 क्या कहती है, धारा नंबर 48 कहती है, एक सेकंड बस, हाँ जी, धारा नंबर क्या कौन सी है, धारा नंबर 47 है, 47 होगी। धारा नंबर 48 है, नियंत्रण और अधीनता सरकार के अधीन काम करेगी। कि जो ग्राम पंचायत किसके अधीन काम करेगी, सरकार के। और धारा नंबर 49 में क्या है, डिफिकल्ट ऑफ ड्यूटीज। अगर ग्राम पंचायत से काम नहीं कर रही है, अगर ग्राम पंचायत काम नहीं कर रही है तो उसकी इंक्वायरी बिठा सकते हैं कौन, डायरेक्टर। ठीक है। ग्राम पंचायत के निरीक्षण के लिए सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है। ठीक है। सरकार किसी को भी नियुक्त कर सकती है, भाई उसकी इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए कोई भी नियुक्त कर सकती है सरकार। उसके बाद है धारा नंबर 50। धारा नंबर 50 में क्या है, जनता की भलाई के लिए सरकार लैंड को अपने अधीन कर सकती है, जो जमीन है उसको अपने अधीन कर सकती है सरकार। और जो धारा नंबर 51 में उसके है, डीसी सरपंच या पंच को सस्पेंड कर, डीसी है जो सरपंच या पंच को सस्पेंड कर सकता है तब जब तक उस पर कोई इंक्वायरी चल रही है। ठीक है। तब तक सस्पेंड कर सकता है डीसी साहब। उसके बाद है धारा नंबर 52। धारा नंबर 52 में क्या है, धारा नंबर में अगर ग्राम पंचायत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो सरकार उसे कुछ समय के लिए भंग कर सकती है। ठीक है। तो धारा नंबर 52 में यह है। और जो धारा नंबर 53 है उसमें क्या, सरपंच तथा पंचों का दायित्व क्या क्या है। उसके बाद है धारा नंबर 54। यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण या कब्जा करता है या नुकसान करता है तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। ये कौन सी धारा में, धारा नंबर 54 में। उसके बाद है चैप्टर नंबर 7। ठीक है। उसमें क्या है, पंचायत समिति। अब आती है हमारी पंचायत समिति। पंचायत समिति में क्या है कि धारा नंबर 55 क्या है, डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक में बांट सकती है सरकार। जो डिस्ट्रिक्ट है उसको ब्लॉक में बांट सकती है। ठीक है, सरकार। उसके बाद है धारा नंबर 56, पंचायत समिति का गठन। पंचायत समिति का गठन, पंचायत समिति का गठन है इसमें। और उसमें क्या है, धारा नंबर 57,
पंचायत समिति का बनाना, हर एक पंचायत समिति में जनता द्वारा कई सदस्य, जैसे एरिया का एमएलए भी है उसका सदस्य होगा, चुने गए सदस्यों में से एक चेयरमैन होगा और एक वाइस चेयरमैन होगा, ठीक है, धारा नंबर 57 में। उसके बाद है धारा नंबर 58, मेंबर्स को चुनने संबंधी प्रावधान, कि मेंबर्स को चुनने का जो कैसे है, तो इसमें कितनी जनसंख्या होगी, 4000 से कम हो तो उसके लिए एक मेंबर नियुक्त होगा, और 4000 से 5000 तो भी एक मेंबर होगा, ठीक है। कम से कम 10 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर होंगे, 30 मेंबर। उसके बाद है धारा नंबर 59, इसमें सीट आरक्षित होती हैं, ठीक है, जो आरक्षण है वो उसमें है धारा नंबर 59 में, पंचायत समिति में। उसके बाद धारा नंबर 60 में से क्या, पहली मीटिंग में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुना जाएगा। धारा नंबर 60 कहती है कि जो पहली मीटिंग होगी उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुना जाएगा, और जो ये बैठक इलेक्शन के रिजल्ट आने के 4 सप्ताह के भीतर बुलाई जाती है। जो ये बैठक है वो एक कितने दिन के अंदर बुलाई जाती है, 4 सप्ताह, यानी कि 1 महीना के अंदर अंदर ये बुलाई जाती है। उसके बाद है धारा नंबर 61, धारा नंबर 61 क्या कहती है कि पंचायत समिति की अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की शक्तियां, किस अध्यक्ष की क्या शक्ति हैं और उपाध्यक्ष की क्या शक्ति हैं। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि यह पंचायत समिति की बैठक बुलाएगा, अध्यक्ष जो है वो ये पंचायत समिति की बैठक बुलाएगा, उसका संचालन करेगा और पंचायत समिति के रिकॉर्ड तक पहुंच रखेगा। जो पंचायत समिति का जो रिकॉर्ड है उसके उस तक भी उसकी क्या होगी, पहुंच होगी। अध्यक्ष जो होगा वो पंचायत समिति के वित्तीय तथा कार्यकारी प्रशासनिक की देखरेख करेगा, पंचायत समिति के प्रस्ताव को पास करेगा, उसके निर्णय को लागू करो, जैसे लागू करवाना, कि यह निर्णय किस निगरानी में हो, और जो ये निर्णय होगा किसकी निगरानी में होगा, खंड विकास अधिकारी मतलब कि वीडीओ पंचायत अधिकारी करेगा। उसके बाद वो जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष क्या है, जब भी अध्यक्ष अनुपस्थित है, मतलब अध्यक्ष यहाँ पे है नहीं, तो क्या करेगा, जो उपाध्यक्ष है वो पंचायत समिति की बैठक अध्यक्षता करेगा, और अध्यक्ष के द्वारा जो सौंपे गए कार्य हैं उनको, जो कार्य हैं अधिकारों और समय समय पर उसका प्रयोग करेगा, ठीक है। तो धारा नंबर कौन सी में, 61 में हो गया। उसके बाद है धारा नंबर 62, धारा नंबर 62 क्या कहती है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कार्यकाल इसको हटाने जाने संबंधी प्रावधान है, कि अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को कार्यकाल इनको हटाने के संबंधी कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत पास करके इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 63, धारा नंबर 63 कहती है अगर पंचायत समिति का कोई सदस्य लंबे समय तक 4 मीटिंग में शामिल नहीं है तो उसे उसके पद से दिया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है, ठीक है। अगर 4 मीटिंग में वो शामिल, 4 में से नहीं हो, 4 मीटिंग में शामिल नहीं होता तो उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 64, धारा नंबर 64 में क्या है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सस्पेंड करने के संबंधी है, और उनकी जगह पर कोई चुने हुए सदस्य में से कोई एक मनोनीत सदस्य उसका काम देखता है, ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 65, धारा नंबर 65 कहती है कि पंचायत समिति कार्यकारी अधिकारी जो खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी के बारे में है, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 8 मतलब कि अध्याय 8 और पंचायत समिति की कार्य प्रणाली। उसमें क्या है, धारा 66 है पंचायत समिति की बैठक 1 वर्ष में कम से कम 6 बैठक है, ठीक है, और 2 बैठकों के बीच में 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये धारा नंबर कौन से है, 66 में, ठीक है। धारा नंबर 67 है साधारण या विशेष बैठक है, और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बैठकों को फिक्स करते हैं। कौन फिक्स करेगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस बैठक को फिक्स करते हैं, और विशेष बैठक के जो इन्फॉर्म किया जाता है वो 4 दिन पहले किया जाता है, और जो साधारण बैठक के लिए जो इन्फॉर्म जो सूचना भेजी जाती है वो कुछ 10 दिन कम से कम, 10 दिन पहले कम से कम, ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 68, इसमें कोरम साधारण बैठक के लिए 1/3 तथा विशेष बैठक कोरम के लिए आधी संख्या होगी। उसके बाद है धारा नंबर 69, चेयरमैन उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी अधिकारी 1/3 सदस्यों की मांग पर विशेष मीटिंग 2 सप्ताह के अंदर बुलाएगा। जो चेयरमैन या उसको अनुपस्थिति में कार्यकारी जो अधिकारी 1/3 सदस्यों की मांग पर विशेष मीटिंग जो बुलाएगा वो 2 सप्ताह के अंदर बुलाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट धारा है हमारी धारा नंबर 70, इसमें क्या है, इसमें उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति
से किसी भी मीटिंग को स्थगित किया जा सकता है और अन्य दिन बुलाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 71, एक मीटिंग में चेयरमैन या वाइस चेयरमैन और ये दोनों ना हो तो सदस्यों में से चुना हुआ कोई एक व्यक्ति मीटिंग को चलाएगा। ठीक है। अगर दोनों ही नहीं हो तो उनके द्वारा जो चुना हुआ सदस्य वो उसको मीटिंग को चलाएगा। उसके बाद है धारा नंबर 72। धारा नंबर 72 क्या है? हर एक मीटिंग का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कब किसी मीटिंग हुई, कितना हुआ। ठीक है। तो उसका हर एक मीटिंग का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अध्याय नंबर 9। अध्याय नंबर 9 में कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति के, अध्याय नंबर में कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति के। ठीक है। उसमें क्या है? धारा नंबर 73 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति के सभी कार्यकारी अधिकारी, चेयरमैन, वे कार्यकारी अधिकारी जैसे बीडीओ के पास होते हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है। धारा नंबर 73 के अनुसार। धारा नंबर 74 क्या है? कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति के सभी निर्णयों को लागू करवाता है और रिपोर्ट तैयार करवाता है और सूचना प्रदान करता है। ठीक है। धारा नंबर 74 में। अब अध्याय नंबर 10। अध्याय नंबर 10 में क्या? पंचायत समिति के कार्य और शक्तियां, कि पंचायत समिति की क्या तो कार्य है और क्या उनकी शक्तियां हैं। तो धारा नंबर 75 में पंचायत समिति के कर्तव्य और अधिकार, सामान्य कार्य, कृषि विस्तार, पशुपालन, डेयरी उद्योग, ये सब किसके? पंचायत समिति के। धारा नंबर 75। उसके बाद धारा नंबर 76। धारा नंबर 76 में क्या? पंचायत समिति अपने एरिया में सामुदायिक विकास के कार्य करती है एवं सरकार द्वारा दिए गए फंड में से उचित व्यक्तियों को ऋण भी दे सकती है। ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 77। धारा नंबर 77 क्या कहती है? कि रिलेशनशिप में पंचायत समिति विद ग्राम पंचायत दोनों मिलकर काम करती हैं और समिति चाहे तो गांव में किसी काम के निरीक्षण को जिम्मेवारी ग्राम पंचायत को भी दे सकती है। ठीक है। तो किसके तहत? धारा नंबर 77 के तहत। उसके बाद धारा नंबर 78। अगर पंचायत समिति को ऑर्डर ना मानने पर, अगर पंचायत समिति के ऑर्डर ना मानने पर पेनल्टी लग सकती है। और पेनल्टी कितने रुपए की लग सकती है? 500 रुपये। और जब तक ये ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो 50 रुपये पर डे के हिसाब से उसमें ऐड होते रहेंगे और फाइन ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 1000 रुपये तक। ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 79। धारा नंबर 79 में क्या है? जिस व्यक्ति ने नुकसान किया है उससे उसका हर्जाना लिया जाएगा और फाइन भी लगाया जा सकता है। ठीक है। धारा नंबर 80 में क्या है? पावर डेलीगेट। पावर डेलीगेट में क्या? पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या अन्य किसी सरकारी अधिकारी को कार्य करने के अपने अधिकार दे सकती है। ठीक है। पंचायत समिति। उसके बाद धारा नंबर 81। धारा नंबर क्या थी? क्या? आपातकाल के समय चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से उसकी अनुमति से पंचायत समिति के फंड का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 82। धारा नंबर 82 में क्या है? कि चेयरमैन लिखित में आदेश द्वारा अपनी कोई भी शक्ति वाइस चेयरमैन को दे सकता है और जब चाहे बदल भी सकता है। ठीक है। धारा नंबर 83 है। धारा नंबर 83 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ समिति, कि हर पंचायत समिति कुछ कमेटी बना सकती है। कैसी? जैसे सामान्य कमेटी होगी, वित्त लेखा कमेटी होगी, सामाजिक कमेटी। सामान्य कमेटी का जनरल कमेटी, ठीक है, ग्राम स्तर काम। वित्त लेखा कमेटी फाइनेंस या बजट प्लानिंग के बारे में। और जो सामाजिक कमेटी है ये है सोशल जस्टिस कमेटी। ठीक है। नोट, हर महीने में हर एक कमेटी में चेयरमैन के साथ 6 सदस्य होते हैं। कि हर एक जो कमेटी है, हर एक कमेटी में चेयरमैन के साथ 6 जो सदस्य होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, 6 सदस्य होते हैं। ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 84। धारा नंबर 84 में क्या है? कमेटी के जो कार्य हैं, जैसे जनरल कमेटी, वित्त लेखा कमेटी, सामाजिक न्याय, संचार। जो जनरल कमेटी में क्या क्या है? जैसे संचार, निर्माण, ग्रामीण विस्तार। और वित्त लेखा में बजट तैयार करना, राजस्व बढ़ोतरी का तैयार करना, व्यय पर निगरानी। सामाजिक न्याय में पिछड़े वर्गों को शिक्षा, आर्थिक सामाजिक प्रोत्साहन देना, शोषण से बचाव करना, ये सब कुछ है। ठीक है। धारा नंबर 84 में। धारा नंबर 86 क्या कहती है? 86 कहती है पंचायत समिति नोटिफिकेशन देकर अपनी कोई भी शक्ति एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या किसी अन्य अधिकारी को दे सकती है। धारा नंबर 86 के तहत। ठीक है।
धारा नंबर 85 पहले आना था यहाँ पर, चलो कोई नहीं। धारा नंबर 85 क्या है कि प्रोसीजर ऑफ कमेटी, पंचायत समिति कमेटी के सदस्यों को चुनने के लिए नियम बनाती है और उनके कार्य की देखरेख करती है। उसके बाद है धारा नंबर 87। धारा नंबर 87 में क्या है, पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख की शक्ति, पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों की देखरेख की शक्ति, धारा नंबर 87 में। अब आता है आपका अध्याय नंबर 11, इसमें क्या वित्त एवं कराधान। तो क्या धारा नंबर 88 में क्या पावर ऑफ टैक्सेशन, सरकार के आदेश और नियंत्रण के आधार पर कार्रवाई के आदेश, पंचायत समिति को टैक्स लगाने का अधिकार है, पंचायत समिति को टैक्स लगाने का अधिकार है। उसके बाद धारा नंबर 89। धारा नंबर 89 क्या है, धारा नंबर 89 में क्या, सरकार पंचायत समिति को बिना मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुमति के टैक्स लगाने का अधिकार दे सकती है। ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 19, इसमें क्या टैक्स लगाने का प्रोसीजर, कि टैक्स किस प्रकार लगाया जाएगा, ठीक है, उसका प्रोसीजर। धारा नंबर 91 में क्या है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अनुमति से फीस लगा सकती है और पंचायत समिति जैसे मेलों पर, ठीक है, जैसे मेलों पर फीस लगाते हैं भाई, इतना इतना यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, तो सब कुछ है धारा नंबर 91 में। अब धारा नंबर 92, सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा यह तय कर सकती है कि कौन व्यक्ति टैक्स इकट्ठा करेगा और उनका हिसाब रखेगा, ठीक है, और उसे वेतन कैसे दिया जाएगा, ठीक है। धारा नंबर 93 में क्या है, धारा नंबर 93 कहती है कि सरकार यह तय कर सकती है कि जो फीस या टैक्स लिखा जाएगा वह किस समय और कितने इंस्टॉलमेंट में देना होगा, ठीक है। धारा नंबर 94 में क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर टू पंचायत समिति, कि सरकार पंचायत समिति को अपना टैक्स लगाने के अधिकार दे सकती है, धारा नंबर 94। उसके बाद है धारा नंबर 95 कि टैक्स के आकलन और कलेक्शन संबंधी, ठीक है, कलेक्शन संबंधी आपत्ति के बारे में है कि में कोई गड़बड़ तो नहीं है, और अगर गड़बड़ है तो वो अपील भी कर सकता है, ठीक है। धारा नंबर 96 में क्या है कि सरकार या पंचायत समिति किसी भी टैक्स या फीस को कम या ख़त्म कर सकती है, जब चाहे वापस लगा सकती है। ये किसके है, ये किसके अंडर है, सरकार के अंडर, धारा नंबर 96 के। उसके बाद है धारा नंबर 97। धारा 97 में क्या है कि पंचायत समिति मुख्य कार्यकारी की अनुपस्थिति से टैक्स इकट्ठा करने के लिए किसी भी मार्केट या मेले को जगह ठेके या लीज पर दे सकती है, ठीक है। जैसे भाई हाँ, इस जगह हमने लीज पर दे दी, और जो लीज पर जो जगह है वो कब तक दे सकते हैं, अधिकतम 3 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 98, इसमें क्या समिति फंड, पंचायत समिति का फंड होता है। धारा नंबर 99 में क्या है, पंचायत समिति का फंड का पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में सेफ रखा जाता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी है उसमें सेफ रखा जाता है पंचायत समिति का जो फंड है। उसके बाद है जो धारा नंबर 100 में क्या है कि समिति फंड का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, जो पंचायत समिति का जो फंड है वो किस तरीके से उसका उपयोग किया जाएगा। उसके बाद धारा नंबर 101, इसमें क्या है कि मिनिमम बैलेंस, जो पंचायत समिति का जो न्यूनतम बैलेंस है वो पिछले वित्तीय साल की कमाई के 10% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। धारा नंबर 102 क्या है कि बजट बनाने संबंधी पंचायत समिति का कि एनुअल एस्टिमेट ये है और इनकम ये है और ये है एक्सपेंडिचर ये है, ठीक है, तो ये सब कुछ है। उसके बाद धारा नंबर 103 में क्या है कि इंस्पेक्शन ऑफ बजट एंड अकाउंट, कि पंचायत समिति या उसका कोई सदस्य पंचायत समिति के बजट या अकाउंट की जांच कर सकता है, पर उसकी एक निर्धारित फीस देनी होगी, इसी में धारा नंबर 103 में। उसके बाद धारा नंबर 104। धारा नंबर 104 में क्या है कि बजट व पंचायत समिति का जो भी खर्च या आमदनी होगी उसको छापा जाएगा, ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 105, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, कि पंचायत समिति के फंड और ऑडिट संबंधी, ठीक है। उसके बाद अध्याय 12 में क्या है कि सुपरविजन की निरीक्षण क्या है।
धारा नंबर 104 में क्या है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी पंचायत समिति का काम देख सकता है। किसी भी पंचायत समिति का काम कौन देख सकता है? जिला परिषद अधिकारी, ठीक है। और पंचायत समिति अपने बजट बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगी। एक जो कॉपी है वो कहाँ पे भेजेगी? जो रिपोर्ट है वो कहाँ पे भेजेगी? कार्यकारी अधिकारी को। उसके बाद धारा नंबर 107 सरकार द्वारा निरीक्षण सरकार पंचायत समिति का काम देखेगी। उसके बाद धारा नंबर 108 सरकार पंचायत समिति के रेजुलेशन को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, सरकार चाहे तो रेजुलेशन को उसको कैंसिल कर सकती है। उसके बाद है धारा नंबर 109। धारा नंबर 109 में क्या है कि सरकार पंचायत समिति के मेंबर को सस्पेंड या रिमूव कर सकती है, धारा नंबर 109 के तहत। उसके बाद धारा नंबर 110 सरकार पंचायत समिति को भंग कर सकती है। ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 111 धारा नंबर 111 क्या कहती है कि धारा 110 के अंडर पंचायत समिति के भंग होने पर सारी शक्ति सरकार के पास चली जाती है। जो सारी शक्ति है वो किसके पास चली जाती है? सरकार के पास चली जाती है। धारा नंबर 112 में क्या है कि पंचायत समिति के भंग होने पर सरकार किसी व्यक्ति को उसके कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है। ये कौन सी में? धारा नंबर 112 में। और धारा नंबर 113 क्या है कि कोई ऐसा एरिया जहां दो पंचायत समिति का एरिया लगता है वहां दोनों पंचायत समिति के फंड यूज किए जाएंगे। ठीक है, कि एक एरिया वहाँ उस पंचायत का भी एरिया लगता है और उस पंचायत समिति का भी एरिया लगता है, तो वहाँ पे दोनों पंचायत समिति का जो फंड है वो यूज वहाँ पे किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 114। धारा नंबर 114 में क्या है कि पंचायत समिति के मध्य विवाद संबंधी। उसके बाद है धारा नंबर 115। धारा नंबर 115 में क्या है कि सरकार पंचायत समिति के कार्य को इंक्वायरी भी कर सकती है। पंचायत समिति कार्य की इंक्वायरी भी कर सकती है। धारा नंबर 116 में क्या है कि पंचायत समिति द्वारा किए गए किसी भी फैसले के विरुद्ध जिला परिषद को अपील कर सकती है। ठीक है। धारा नंबर अच्छा अध्याय नंबर 13 जिला परिषद है। अब अध्याय नंबर 13 चल गया, इसमें क्या है? अब जिला परिषद। और धारा 117 इसमें क्या है कि जिला परिषद का निर्माण या गठन से संबंधित। जिला परिषद का निर्माण कैसे होगा उसका गठन के बारे में है। धारा नंबर 118 इसमें क्या जिला परिषद के कौन कौन होगा? जैसे वार्ड से चुने हुए सभी सदस्य, सभी पंचायत समिति के चेयरमैन, विधानसभा के क्षेत्र के एमएलए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, मतलब प्रधान उप प्रधान चुना जाएगा इनमें से। ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 119 इलेक्टेड मेंबर सदस्य को चुनना। कम से कम 10 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 30 मेंबर। 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और 4000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। ठीक है, 4000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। उसके बाद है धारा नंबर 120 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। एससी की सीट जो रिजर्व होती है वो उसमें कौन सी में? धारा नंबर 120 में है। ठीक है। धारा नंबर जो 121 है उसमें क्या है कि पहली मीटिंग होगी और जो जिला परिषद की उसमें जो प्रेसिडेंट है और वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा, और पहली बैठक के चुनाव के 4 हफ्ते के अंदर होगी। जो पहली बैठक है उसके चुनाव के 4 हफ्ते के अंदर होगी। उसके बाद है धारा नंबर 122। धारा नंबर 122 में क्या दे रखा है कि प्रधान या तथा उप प्रधान की शक्तियां तथा कार्य की शक्तियां क्या क्या हैं और कार्य क्या कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 123। धारा नंबर 123 है कि प्रधान तथा उप प्रधान की पदावधि तथा इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। पदावधि कितनी होती है? 5 साल तक। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास करना तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा। ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या है? धारा नंबर 124। ठीक है। धारा नंबर 124 अनुपस्थिति अथवा अवकाश। लगातार 3 महीना अनुपस्थित रहने पर उसे पद से खाली करना होगा। उसे पद खाली करना होगा। ठीक है। तो ये धारा नंबर 124 में है। धारा नंबर 125 क्या कहती है कि नए प्रधान व उप प्रधान को चार्ज या रिकॉर्ड ना देने पर। भाई जैसे नया प्रधान बन गया, अब पुराना प्रधान को रिकॉर्ड नहीं देता, क्या उसमें क्या है कि नया प्रधान व उप प्रधान को चार्ज रिकॉर्ड ना देने पर, उप प्रधान को चार्ज या रिकॉर्ड ना देने पर तो जुर्माना संबंधी है।
अगर पुराना प्रधान नए प्रधान को उसका रिकॉर्ड नहीं देता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही सजा का भी प्रावधान है। तो ये धारा नंबर 124 में है। उसके बाद है अध्याय 14 जिला परिषद के कार्य। धारा नंबर 126 क्या है? जिला परिषद की बैठक प्रत्येक वर्ष में कम से कम 6 बैठकें तथा बीच में 2 मास से अधिक समय नहीं होगा। धारा नंबर 127, धारा नंबर 127 में क्या है कि साधारण या विशेष बैठक, साधारण या विशेष बैठक, इसमें कम से साधारण बैठक में इसमें कम से कम 10 दिन पहले सूचना दी जाती है और विशेष बैठक में 4 दिन पहले सूचना दी जाती है। धारा नंबर जो 128 है, धारा नंबर 128 में क्या है? कोरम की साधारण बैठक के लिए 1/3 कोरम और विशेष बैठक के लिए सभी आधी संख्या के कोरम बनेगा, आधी संख्या का कोरम बनेगा। उसके बाद है धारा नंबर 130, धारा नंबर 130 क्या? मीटिंग को स्थगित करने संबंधित, ठीक है। धारा नंबर 130 क्या? मीटिंग को स्थगित करने संबंधी। धारा नंबर 131 में क्या है कि मीटिंग में फैसले लेने संबंधी, जैसे बहुमत संबंधी, ठीक है। धारा नंबर 132 में क्या है? जिला परिषद के रिकॉर्ड के रख रखाव संबंधी। रेजुलेशन की कॉपी 3 दिन के अंदर सरकार को भेजी जाएगी, ठीक है। ये धारा नंबर 132 में है। और जो धारा ये अब है अध्याय हमारा 15, इसमें 15 में क्या है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उनके कर्मचारी। अब है धारा नंबर क्या नाम है? 133, धारा नंबर 133। अध्याय कौन सा है? अध्याय हमारा 15, सॉरी। तो इसमें क्या है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति संबंधी एक या एक से अधिक उप मुख्य कार्यकारी सरकार जिला परिषद के लिए लेखा अधिकारी तथा सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त कर सकती है, ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 134 मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अन्य अधिकारियों की शक्ति एवं कार्य। धारा नंबर 135 क्या है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के किसी भी ग्राम पंचायत व पंचायत समिति व जिला परिषद के रिकॉर्ड के निरीक्षण संबंधी है। धारा नंबर 135 में ये पंचायत समिति और पंचायत और जिला परिषद के रिकॉर्ड का निरीक्षण संबंधी है, धारा नंबर 135 में। धारा नंबर 136 क्या कहती है कि किसी भी अधिकारी को काम में मदद के लिए बुलाने व उनकी सलाह मांगने का अधिकार है, किसी भी अधिकारी को, ठीक है। अब अध्याय, ये अध्याय डालना ध्यान नहीं रहा। अध्याय हमारा कौन सा था पिछला? अध्याय 15 16 हो गया, ठीक है। जिला परिषद के कर्तव्य व कार्य क्या क्या है? कर्तव्य क्या है और कार्य क्या है? इसमें क्या है? धारा नंबर 137 में क्या? जिला परिषद के कर्तव्य, जिला परिषद के क्या कर्तव्य है? धारा 138 कहती है जिला परिषद को गवर्नमेंट के बिहेव पर अपने अधिकार लेने संबंधी है। जिला परिषद को गवर्नमेंट के बिहेव पर अपने अधिकार लेने संबंधी है, धारा नंबर 138 में। धारा नंबर 139 है कि कमेटी समितियां कि जिला परिषद समिति गठित कर सकती है, जिला परिषद है वो कमेटी गठित कर सकती है। जिला परिषद का प्रधान प्रत्येक समिति का पदेन अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक समिति का पदेन सचिव होगा, धारा नंबर 139 के तहत। धारा नंबर 140 है कि कमेटी के कार्य करने के तरीके संबंधी। और धारा नंबर 141 है डेलीगेशन ऑफ पावर्स ऑफ बाई जिला परिषद शक्तियों के स्थानांतरण संबंधी। धारा नंबर 142 कहती है कि जिला परिषद की सामान्य शक्तियां। और धारा नंबर 143 है ठेके देने संबंधी। और अध्याय है 17 संपत्ति वित्त एवं कर। धारा 144 में कहती है कि जिला परिषद की संपत्ति है। धारा 145 में जिला परिषद का फंड के बारे में है। धारा 146 में जिला परिषद के फंड का उपयोग कैसे करना है। धारा 147 में टैक्स लगाने की शक्ति। और धारा 148 में टैक्स लगाने के लिए अपनाया गया तरीका। और धारा 139 में किसी भी संस्था या सुविधा पर फीस लगाने संबंधी। धारा 150 में टैक्स का मूल्यांकन व इकट्ठा करने संबंधी। धारा 151 में टैक्स को कितने जो टैक्स है वो किस्तों में देने संबंधी है। धारा नंबर 152 में क्या? बजट तैयार करना और गवर्नमेंट को सबमिट करना। हर साल आय या व्यय का लेखा तैयार किया जाता है। उसके बाद धारा नंबर 153। धारा नंबर 153 क्या है कि अकाउंट या खाता संबंधी जिला परिषद के, ठीक है। धारा नंबर 154 में क्या है कि ऑडिट, जिला परिषद की आय व्यय इसके खातों के निरीक्षण संबंधी। धारा अब है अध्याय 18 जिला परिषद का निरीक्षण।
धारा कौन सी है? 155 निरीक्षण की शक्तियां संबंधी सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी इनके कार्य व रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। उसके बाद है धारा नंबर 156 तकनीकी जांच एवं निरीक्षण। ठीक है। धारा नंबर 157 में जिला परिषद के सही तरह से काम न करने संबंधी। धारा नंबर 158 में क्या है? जिला परिषद को भी भंग करने संबंधी। धारा 158 क्या है? जिला परिषद को भंग करने संबंधी। धारा नंबर 159 में क्या है कि जिला परिषद किसी निर्णय को स्थगित करने संबंधी। और धारा नंबर 160 में क्या है? प्रधान या उपप्रधान या किसी सदस्य को सस्पेंड और हटाने संबंधी। धारा नंबर 160 में है। और अध्याय नंबर कौन सा हमारा? 19। इसमें क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के चुनाव संबंधी। देखिए धारा नंबर 161 में क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव, ठीक है, ये सब है। अब है अध्याय 20। ठीक है। इसमें क्या है? चुनाव संबंधी नियम 162। धारा नंबर 162 में चुनाव क्षेत्र का विभाजन कि हर सभा ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट को वार्ड में डिवाइड किया जाता है। अब है धारा नंबर 163। धारा नंबर 163 में क्या है कि हर चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची बनवाने संबंधी। क्वेश्चन यहाँ से आए थे कि हर चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची बनवाने संबंधी हर एक भाग की एक मतदाता सूची होगी। ठीक है। उसके बाद है धारा नंबर 164 मतदाता सूची तैयार करने संबंधी। ये धारा नंबर 164 आया था शायद पेपर में, ग्राम सचिव के में। ठीक है। धारा नंबर 164 में क्या है कि मतदाता सूची तैयार करने संबंधी। और धारा 165 में क्या है कि कौन व्यक्ति मतदाता सूची के योग्य है। ठीक है। और धारा नंबर 66 में क्या? मतदाता सूची संबंधी। धारा नंबर 166 में क्या है? धारा मतदाता सूची संबंधी। ठीक है। धारा नंबर 167 क्या है कि मतदाता का नाम एक से ज्यादा लिस्ट में ना हो। धारा नंबर 167 में। और धारा नंबर 168 क्या? मतदाता का नाम एक लिस्ट में 2 बार ना हो। ठीक है। और धारा नंबर 169 में क्या है कि सरकारी जो कर्मचारी है कि चुनाव में ड्यूटी से संबंधित है। ठीक है। और धारा नंबर 170 में क्या है कि सिविल कोर्ट चुनाव संबंधी मुकदमे नहीं सुनेगा। और धारा नंबर 171 में क्या है कि झूठी घोषणा संबंधी मतदाता लिस्ट से संबंधित, जैसे कोई 18 साल का नहीं है उसे कह दिया कि 18 साल का, ये सब क्या है? धारा नंबर 171 में झूठी घोषणा संबंधी। और ठीक है, झूठी कह दी। धारा नंबर 172 में क्या है कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा चुनाव की ड्यूटी सही तरीके से ना करने पर जुर्माना लगाने के बारे में संबंधी। ये है धारा नंबर 172। ठीक है। उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। धारा नंबर 173 क्या है कि कौन व्यक्ति चुनाव के लिए वोट दे सकता है या लड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 174 दो या दो से अधिक जगह पर मेंबर बनने पर रोक लगाने संबंधी। ठीक है। उसके बाद क्या है कि धारा नंबर 175 डिस्क्वालिफिकेशन कि अयोग्य करार देने संबंधी। इसमें क्या? धारा नंबर 176 कहती है कि चुनाव की वैधता व उसकी जांच संबंधी जांच के जज के द्वारा की जाएगी। ठीक है। उसके बाद है धारा 177। धारा 177 में क्या है कि ग्राम पंचायत और पंचायत संबंधी और जिला परिषद के सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी, जैसे काम कम पढ़ा लिखा हो, बता रखा है पढ़ा लिखा है। ठीक है। तो ये सब कुछ। धारा नंबर 178 चुनाव सही तरीके से ना होने पर नए चुनाव करने संबंधी। धारा नंबर 168 में 78 में सॉरी। धारा नंबर 179 क्या है कि राज्य चुनाव उपयोग की सरकारी कर्मचारियों द्वारा काम करवाने की शक्ति संबंधी है। धारा नंबर 180 क्या है? मतदाता केंद्र के नजदीक चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध संबंधी, कि भाई मतदान जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे प्रचार नहीं किया जाएगा, वहाँ पे रोक। धारा नंबर 181 क्या? मतदान केंद्र के नजदीक प्रतिबंधित कार्य करने पर जुर्माना, जैसे प्रचार करना। ठीक है। वहाँ पे जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा नंबर 182 क्या है कि मतदान केंद्र पर प्रतिबंधित कार्य करने पर जुर्माना संबंधी है। ठीक है, जुर्माना। उसके बाद है धारा नंबर 183
वोटों की गोपनीयता रखने संबंधी, चाहिए वोटों को ठीक से रखा जाए, किसी को बताया नहीं जाए, ठीक है। धारा नंबर 184 में क्या है कि चुनाव अधिकारी या किसी कर्मचारी द्वारा किसी भी उम्मीदवार के लिए कार्य न करने संबंधी, ठीक है। धारा नंबर 185 में क्या है कि चुनावी ड्यूटी में अनियमितता करने संबंधी। धारा नंबर 186 में क्या है कि पोलिंग स्टेशन के पास से बेल्ट पेपर से छेड़छाड़ संबंधी है, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के पास जो पेपर वहाँ संबंध कोई छेड़छाड़ ना करें वहाँ पर, ठीक है। धारा नंबर 187 क्या कहते हैं कि अन्य अपराध एवं जुर्माना संबंधी है इसमें, ठीक है। धारा नंबर 188 में क्या है, चुनाव संबंधी अपराधों पर सजा संबंधी, ठीक है। वहाँ पे तुम रोकदा करोगे तो सजा भी हो सकती है। धारा नंबर 188 चुनाव संबंधी अपराधों पर सजा संबंधी। अब है अध्याय नंबर 21 अन्य नियम क्या क्या हैं। धारा 189 संयुक्त कार्य एवं जवाबदेही संबंधी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद मिलकर काम कर सकती हैं। धारा नंबर 190 में क्या है कि सरकार द्वारा अतिरिक्त फंड देने का प्रावधान। धारा नंबर कौन सी में, 190 में है। धारा नंबर 191 इसमें क्या है कि सीमा में बदलाव के प्रभाव संबंधी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के एरिया व बाउंड्री में बदलाव संबंधी। धारा नंबर 192 में क्या है कि अनियमितता की वजह से कोई भी कार्य प्रभावित न करने संबंधी। धारा नंबर 193 धारा नंबर 193 में क्या है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों को पंचायत या पंचायत समिति व जिला परिषद में लगा सकती है, ठीक है। धारा नंबर 194 में क्या है कि स्थानीय अधिकार। धारा नंबर 194 में स्थानीय अधिकार। धारा नंबर 195 में क्या है कि अधिकारियों की मीटिंग अटेंड करने संबंधी अधिकार। धारा नंबर 196 में क्या है कि सरकार व निदेशक की सामान्य शक्ति। धारा नंबर 197 में कर्मचारी जनता के सेवक होंगे। धारा नंबर 198 में सरकारी कर्मचारी नियम 1966। धारा नंबर 199 में क्या है वेतन एवं भत्तों का भुगतान। धारा नंबर 200 में क्या है जमीन का अधिग्रहण। सरकार चाहे तो किसी जमीन को लेना चाहे तो ले सकती है। धारा नंबर 201 में क्या है कि उधारों को वापस लेने संबंधी, ठीक है। धारा नंबर 202 में क्या उधार देने की शक्ति। धारा नंबर 203 में क्या है शक्तियों का निर्धारण। और धारा नंबर 204 में क्या है कि कार्य को रोकना। उसके बाद है धारा नंबर 205 ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने संबंधी। धारा नंबर कौन सी में है, धारा नंबर 205 में है। उसके बाद है धारा नंबर 206। धारा नंबर 206 में क्या है कि ग्राम पंचायत या पंचायत समिति और जिला परिषद के एक दूसरे को सहयोग न करने संबंधी। धारा नंबर 207 में क्या है कि संपत्ति एवं देनता का ट्रांसफर इसमें हस्तांतरण संबंधी है, ठीक है। धारा नंबर 208 क्या है पिछले सरपंच या पंच मेंबर या चेयरमैन या वॉइस चेयरमैन, ठीक है, प्रधान उप प्रधान के कर्तव्य क्या हैं, ठीक है। धारा नंबर 209 में क्या है कि सरकार के नियम बनाने संबंधी शक्तियां। धारा नंबर 210 भाई 209 के तहत सरकार नियम में शक्तियां बना सकती है। 210 में क्या है कि बाई लॉज क्या है इसमें अन्य नियम संबंधी है। धारा नंबर 211 में क्या है कि सरकार की सामान्य चुनाव करने की शक्तियां। धारा नंबर 212 में क्या है कि राज्य चुनाव आयोग का गठन। और धारा नंबर 213 में क्या है वित्त आयोग का गठन। और धारा नंबर 214 में क्या है जिला योजना आयोग। उसके बाद है धारा नंबर 215 में बाधाओं को हटाना। 215 एक विवादों का निपटान। धारा नंबर 216 में वार्षिक या प्रशासनिक रिपोर्ट। धारा नंबर 217 में कहा निदेशक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति। उसके बाद धारा नंबर 218 में किसी कानून के बचाव व भंग करने संबंधी। उसके बाद है अध्याय 22 और इसमें क्या है ग्रामीण विकास।
इसमें कौन सी धारा है? धारा नंबर 219 है। पार्ट ए है डेफिनेशन, ग्रामीण से रिलेटेड है। अथॉरिटी क्या है, ठीक है, उसके बारे में। डेवलपमेंट प्लान क्या है, बिल्डिंग के बारे में, बिल्डिंग क्या क्या है, ये सब है, ठीक है। पार्ट बी में क्या है कि हरियाणा रूरल डेवलपमेंट और अथॉरिटी, हरियाणा ग्रामीण विकास विभाग पार्ट बी में है। धारा नंबर 220 में क्या है? स्थापना और गठन संबंधी चेयरमैन वाइस चेयरमैन होंगे, कम से कम 6 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य होंगे एचआरडी में, ठीक है। हरियाणा डेवलपमेंट, ठीक है, अथॉरिटी, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी में। उसके बाद धारा नंबर 221 कार्यकाल संबंधी। धारा नंबर 222 में क्या है कि पदों के भरने संबंधी एचआरडी में नियुक्ति। धारा नंबर 223 में क्या है? मीटिंग, बैठक है। धारा नंबर 224 में समितियों के अपॉइंटमेंट संबंधी। और धारा नंबर 255 में है, 225 में है लोगों की अस्थायी सलाह दे लेने संबंधी। धारा नंबर 226 कानूनों व कार्यों के वैधता संबंधी। और धारा नंबर 227 में कहा स्टाफ एचआरडी के बारे में है। धारा नंबर 228 में क्या है कि अफसरों एवं कर्मचारियों की अयोग्यता संबंधी, ठीक है। उसके बाद धारा नंबर 229 उद्देश्य विभाग, ठीक है, उद्देश्य विभाग के बारे में है। धारा नंबर 230, धारा नंबर 230 क्या कहते हैं कि विभाग के कर्तव्य व कार्य क्या क्या है। अब है पार्ट सी। पार्ट सी में क्या है कि निपटान और भूमि की बहाली। धारा नंबर 231 में क्या कहती है कि भूमि के उपयोग और निपटान संबंधी के बारे में है। धारा नंबर 232 क्या है कि बहाली एवं स्थानांतरण के निपटान संबंधी पर कार्रवाई संबंधी। पार्ट है डी। पार्ट डी में क्या है कि फाइनेंस अकाउंटेंट एवं फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट वित्त लेखा कराधान। धारा नंबर 233 में क्या है कि विभाग एक फंड दे होगा, विभाग का एक फंड होगा। धारा नंबर 234 कहती है कि उधार एवं अग्रिम धन देने की शक्ति होगी। धारा नंबर 235 में क्या है कि भुगतान की प्राथमिकता बजट में, भुगतान की प्राथमिकता बजट में, ठीक है। अब है पार्ट जी। पार्ट जी में कौन सी धारा है? पार्ट जी में है 252। इसमें क्या है? कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, सरकार कैसे कंट्रोल करेगी। धारा नंबर 253 में क्या है कि विभाग सरकार को टाइम टू टाइम रिपोर्ट देगा, जो विभाग है वो सरकार को टाइम टू टाइम रिपोर्ट देगा। धारा नंबर 255, धारा नंबर 255 में क्या है? विकास क्षेत्र की घोषणा। और धारा नंबर 254 में क्या है? भूमि का अधिग्रहण। उसके बाद है धारा नंबर 256 योजनाओं का प्रावधान संबंधी। और धारा नंबर 257 में क्या है? योजनाओं का संशोधन। धारा नंबर 258 में क्या है? विभाग की सही तरह कार्य न करने पर सरकार या सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति कार्य करेगा, ठीक है, धारा नंबर 258 के तहत। धारा नंबर 259 में क्या? अपील संबंधी। धारा नंबर 260 में विभाग को कार्य करने संबंधी, विभाग के करने संबंधी, ठीक है। धारा नंबर 261 में क्या है? शक्तियों का हस्तांतरण, ठीक है। धारा नंबर 262 में कानून बनाने संबंधी। धारा नंबर 263 में क्या? सदस्यों को हटाने संबंधी। और धारा नंबर 264 क्या? सरकार द्वारा विभाग को अग्रिम व ऋण देने संबंधी। और धारा नंबर 265 में क्या है? बाधाओं को दूर करने संबंधी। अब है पार्ट एच। पार्ट एच में क्या? अन्य नियम। अन्य क्या है? धारा 266 में क्या है कि सुख सुविधाओं को बढ़ाने संबंधी। धारा नंबर 267 में क्या है? कार्यकारी सदस्य या अधिकारियों या कर्मचारियों को का जनता के लिए सेवक के रूप में कार्य करने संबंधी है। कि जो धारा 267 क्या कहती है कि जो सदस्य हैं और अधिकारी हैं और कर्मचारी है वो जनता के सेवक के रूप में कार्य करने संबंधी है, ठीक है। धारा नंबर 268 में कोई कोर्ट के क्षेत्र अधिकार, कोर्ट के क्षेत्र का अधिकार है इसमें, कोर्ट के, ठीक है। धारा नंबर 268 क्या कहते हैं कि अभियोग की मंजूरी संबंधी। और धारा नंबर 270 में क्या? नोटिस देने संबंधी, भाई नोटिस देने वाली। धारा नंबर 271 क्या कहती है कि उपयुक्त समय
निश्चित करने संबंधी नोटिस, ठीक है। और धारा नंबर 272 जांच संबंधी। धारा नंबर 273 विभाग के रिकॉर्ड के सबूत संबंधी है। और धारा नंबर 274 कहती है कि विभाग के समय सदस्य, अधिकारी या कर्मचारियों पर रोक लगाने संबंधी। धारा नंबर 275 कहती है कि अच्छे कार्यों की सुरक्षा संबंधी। धारा नंबर 276 कहती है कि विभाग के पुलिस के साथ क्या संबंध है, ठीक है। धारा नंबर 277 अपराधियों की गिरफ्तारी संबंधी। धारा नंबर 278 झूठ। और धारा नंबर 279 बचत। और धारा नंबर 280 में माफी संबंधी है। अब है क्वेश्चन जो हरियाणा में पूछे गए थे, क्वेश्चन उनको कवर कर लेते हैं। जो ग्राम सचिव में जो 9-10 तारीख को जो पेपर हुए थे उनमें जो क्वेश्चन बार पूछे गए थे उनको एक बार देख लेते हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये था आपका हरियाणा पंचायती राज एक्ट। तो पीडीएफ में आपको बता दूंगा कहाँ पे डालूंगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है? मतदाता सूची तैयार करना, मैंने अभी बताया ना, ये क्वेश्चन आया था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में प्राधिकरण की स्थापना और संरचना उल्लेखित है? धारा 220 में। हरियाणा में पंचायत समिति की कौन सी समिति स्थापना मामलों, संप्रेषण, निर्माण, ग्रामीण आवास आदि से संबंधित कार्य निष्पादित करती है? तो कौन सी करती है? सामान्य समिति करती है। उसके बाद है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है? अध्याय कौन सा है हमारा? अध्याय है हमारा 19। यह अध्याय हमारा देख लेना उसमें, ठीक है, अध्याय हमारा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह अध्याय 14 है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा हरियाणा पंचायत राज्य अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा? अध्याय 18 है, ठीक है, जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है। धारा हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 कौन सी धारा विकास योजना संबंधित? 249। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लेखित है? धारा 263। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के संदर्भ में सही पहचानिए। तो क्या है? धारा 276 पुलिस के साथ प्राधिकरण संबंध से संबंधित है, अभी पढ़ा था ये, ठीक है। धारा नंबर अब हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा कर लगाने प्रक्रिया से संबंधित है? धारा 148। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 194 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुसरण से संबंधित है, अनुरक्षण से संबंधित? धारा 183। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिनियम और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित? धारा 133 से। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में भूमि का अधिग्रहण लिखित है? धारा 254 में। तो ये हमारे क्वेश्चन थे और ठीक है, ये कंप्लीट हो गए। तो इसको भी, इसकी जो पीडीएफ है मैं उसमें डलवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो हमारी धाराएं थी हरियाणा पंचायती राज, पूरा एक्ट कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है। तो कमेंट में प्लीज़ जो भी बात है आप कमेंट करके बताएं कि पीडीएफ कैसे है, ठीक है। पीडीएफ में डलवा दूंगा वैसे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।